नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 मैथ्स। और यहाँ पर एक श्रृंखला हमारी चल रही है सुपर 30 की, उसका एक क्लास 2 है। ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम का यह पार्ट 2 है और इस तरह से हमारे 20 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद और भी बचेंगे तो क्लास 3 में हम कवर करा देंगे। तो इस तरह से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न टॉप 30 या सुपर 30 कह सकते हैं मिल जाएंगे। अब कंप्लीट होने पर इसकी एक पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की जाएगी। मंगल सिंह एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी जो है क्लास पीडीएफ जो है देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। सबसे पहले यहाँ पर जो भाज्य होता है तो कैसे निकाला जाता है, पहले हम भाग में बेसिक मेथड बता देते हैं। भाज्य जिसको हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जितनी बार हम भाग लगाते हैं वो भागफल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब भी माइनस करने पर जो भी शेष बचता है उसे हम शेष कहेंगे। शेष हमारा सदैव नीचे आता है। अब भाज्य हमें निकालना हो तो उसके लिए एक समीकरण बनेगा, ये समझा देते हैं। देखिए, भाज्य प्राप्त करने के लिए भाजक गुणा भागफल होगा और प्लस कर देंगे शेष को। ठीक है, बस इतना यहाँ पे समझना है। इस समीकरण के माध्यम से हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर भाज्य का मान पूछा है, यानी भाज्य का मान बताना है, लेकिन इसमें बताया गया है। देखिए, भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, तो इसका ये क्या है, तो आप बताएंगे 5 गुना दिया गया है। कितने गुना है, 5 गुना, इस तरीके से बोला गया। परंतु शेष का 2 गुना है, बोला गया भाजक ही शेष का 2 गुना है। कितना गुना है, शेष का 2 गुना है, तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुना। बोला गया भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो, और शेष बता भी दिया गया। शेष कितना बताया गया है, 30, तो शेष पहले से ही बता दिया गया। शेष जो है यहाँ पर दिया गया है 30 दिया गया है। तो 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से भाजक हमको कितना मिल जाएगा, 30। तो भाजक जो है शेष का 2 गुना है, तो 30 का हम 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो आप बताएंगे 60 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से भाजक हमको मिल गया। भागफल कितना है, तो भागफल का ये 5 गुना है। ठीक है, तो 5 से इसे अगर भाग देंगे, देखिए, ठीक है, 5 से अगर भाग देंगे तो वास्तविक संख्या यहाँ मिल जाएगी। तो यानी यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो देख सकते हैं भागफल का ये 5 गुना है। तो इस तरीके से आप संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसका भाज्य निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। अब भाजक और भागफल का गुणा किया जाएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 था, 12 छंग 72, तो 720 हमको यहाँ मिल जाएगा। भाजक और भागफल का गुणा करेंगे तो 30 को जोड़ देंगे। अब 30 इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर भाज्य हमको मिल जाएगा कितना, 750 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 750। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। जब कभी भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, जैसे एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष इतना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। जो भी शेष यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है इस संख्या से भाग दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसी यहाँ पर 23 से 45 में भाग दे देंगे, जो भी पहला वाला शेष होगा उसमें। ठीक है, अब एक हमें शेष यहाँ प्राप्त हो जाएगा। एक बार लगाएंगे 23 से कम 23 लग जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 22। यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है। ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, आखिरी में शेष पूछता है। तो पहली संख्या जैसे यहाँ पर दी गई, एक संख्या में इतना भाग देने पर इतना शेष बचा। अब जो भी शेष आता है उसको हम अगली बार जो संख्या दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है इससे भाग दीजिए, तो आप उसी से शेष को भाग दे दीजिए। हमें जो शेष मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा। यही यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं या शॉर्ट मेथड कह सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में आंसर आप ऐसे प्रश्नों का निकाल सकते हैं।
इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त यहाँ पर शेषफल, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर शेषफल होगा, ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शेषफल हमें बताना है कितना बचेगा। तो जब कभी भी इस तरीके से संख्या मिलेगी, जैसे यहाँ पर 171 है गुणा 172 है, गुणे में कितना है 173 है, तो यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा है 17 से। तो 17 से भाग देना, प्रत्येक में भाग देना। 17 से अगर इसमें भाग देंगे 170 में, 17.170 होगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेष यहाँ पर बचेगा कितना 1। 172 में 17 से भाग देंगे तो दशम लग जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 17 से इसमें भाग देंगे, अलग अलग भाग देना है सभी में, तो शेष कितना बचेगा 3। जो भी हमारा शेष यहाँ पर आएगा उसको आप सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर शेष जो मिला है 1 2 3, इन सभी को आपस में हम गुणा कर देंगे, बराबर में यहाँ लिख देंगे। 3 दूना 6, 6 कम 6, तो कुल मिलाकर हमारा जो शेष प्राप्त होगा तो वो 6 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मान लेते हैं संख्या एक x है, दूसरी हमारी संख्या y है, हमने ये 2 संख्याएं मानी हैं। यहाँ पर बोला गया पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर में दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 40। उनका गुणनफल x इंटू वाई यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 60। उनके व्युत्क्रमों का योग, अगर इन संख्याओं का व्युत्क्रम बनाए तो यहाँ पर बनेगा 1/x, दूसरा बन जाएगा 1/y। इनका योग बोला गया तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1/x प्लस हो जाएगा 1 कितना y, बराबर में सॉल्यूशन बन जाएगा x इंटू वाई, ऊपर हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर इनके असमान है तो गुणा हो जाएगा, फिर इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या मिल जाएगी। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे, x प्लस y का मान दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 40 दे रखा है। x इंटू वाई का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 60 दे रखा है। तो इस समीकरण को 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए इसका, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 2/3। ठीक है, आंसर कितना मिल जाएगा 2/3। देखिए 2/3 ऑप्शन सी में यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके से क्रमागत संख्याएं आएँ और योगफल भी दिया जाए तो आप इस तरीके से डैश यहाँ पर बना लेंगे 5। इनकी मध्य हम संख्या पता कर लेते हैं। तो मध्य संख्या के लिए यहाँ पर योगफल जो भी दिया जाएगा, जैसे 240 योगफल दिया गया है, कितनी संख्याओं का योगफल है, तो आप बताएंगे 5। तो 5 से अगर योगफल को भाग देंगे तो मध्य मान निकल आएगा, 5 × 5 लगेगा, 5 × 20, 5 × 40। तो मध्य संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 48। तो यहाँ पर देखिए 48 संख्या होगी, सभी के सभी क्रमागत संख्या बोली, ना तो सम बोली ना विषम बोली, तो लगातार क्रमागत संख्या है। तो 48 के बाद कितनी आ जाएगी 49, यहाँ पर हो जाएगी 50, इससे पहले आ जाएगी यहाँ पर 47, इससे पहले देखेंगे आ जाएगी कितनी 46। और यहाँ पर बोला गया है, देखिए पहली और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या हमारी 46 है यहाँ पर, और अंतिम संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 50। इन्हीं दोनों का योग पूछा था, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो 96 मिलेगा देखने को। तो देखिए प्लस करके हमने आंसर को निकाल लिया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है उनके योगफल का 3 गुना है। यदि पहली संख्या यहाँ पर 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर दे रखी है, पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर दी गई है कितनी है 12। तो हम दूसरी संख्या को यहाँ पर हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हम मान सकते हैं यहाँ पर x। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर हो गई, तो दूसरी संख्या को हमने x माना। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना हो गया x, उनके योग का, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा x, तो उनके योग का 3 गुना, तो यानी 3 गुना इंटू हम कर देंगे 3, यानी 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुना है। ठीक है, तो संख्या में बतानी, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, बराबर में हो गया।
तो यहाँ पर बनेगा कितना 12x हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे 12 कितना होगा 36 प्लस हो जाएगा 3x यहाँ पर होगा। 3x इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 9x बचेगा। इस 3x को हमने यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पर बचा कितना है 36। अब 9 से यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि गुणे में 9, यहाँ पर 9 कम 9 9 चौक 36। इस तरीके से देखा हमने। x बराबर हमको कितना मिला, तो आप बताएंगे 4 मिला है। अब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। तो दूसरी संख्या क्या है, तो आप सॉरी यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। x बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। और देखिए दूसरी संख्या ही पूछी थी, दूसरी संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्रा ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, जिससे उसने 35 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या है। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है, लेकिन हम मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पर n रही होगी। एक छात्र ने एक संख्या को, उस संख्या को हमने n माना। संख्या हमने क्या मानी, तो आप बताएंगे n। कह रहा उस संख्या को भाग दिया। देखिए 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से कर दिया, करना था उससे 21 से विभाजित कर दिया, गलती से उसने 12 से विभाजित कर दिया। और भागफल कितना मिल गया, उसने 35 प्राप्त किया, तो भागफल हमें यहाँ पर 35 मिल गया। तो देखिए संख्या को 21 के बजाय उसने 12 से कर दिया, तो 12 से हम कर देंगे गलती से। तो गलती कितने की हुई वो देखते हैं। तो देखिए एक्चुअल में संख्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जब 12 से हमने संख्या को भाग दिया तो 35 आया, तो यहाँ से हम n का मान अगर निकालें तो हमें एग्जैक्ट वो संख्या मिल जाएगी। 12 इधर था भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, तो इसके साथ गुणा कर लेगा। तो 12 पंचे कितना बन जाएगा 60, बचेगा कितना 6, 12 कितना हो जाएगा 36, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42। तो इस तरह से हमने संख्या प्राप्त कर ली। n बराबर वो संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 420 है। अब देखिए हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है। अब अगर हम इस 420 को सही मान को और सही नंबर से भाग दे दें तो वास्तव में कितना सही उत्तर होगा। अब हम इस बार 21 से भाग देंगे, तो सही उत्तर लेने के लिए अब हम सही मान को भाग देंगे। तो सही मान हमारा एक्चुअल में वो संख्या थी कितनी 420 थी, 21 से भाग देना था। अब 21 से भाग देंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 20। ठीक है, एक्चुअल में उत्तर कितना आना चाहिए था, तो आप बताएंगे 20। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्ग का योग 52 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं हमारी कितनी हैं, दो संख्याएं, तो हम कोई संख्या एक x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मानेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, तो आप बताएंगे 24 के। उनके वर्गों का योग, यही संख्या इनका वर्ग करते हैं, x का स्क्वायर यहाँ पर y का स्क्वायर बराबर में कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो आप बताएंगे 52। तो इस तरीके से दो संख्याएं हमें मिल गई। अब यहाँ पर हमें देखिए दो संख्या हमें बतानी है, उसमें बोला गया तो उनका योग ज्ञात कीजिए। उन दो संख्याओं का योग क्या है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण हमें याद आ रहा है, देखिए कैसे, a प्लस एक्स मान लेते हैं, x का मान ही यहाँ पर रखने वाले, तो x प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। ये समीकरण आपने पढ़ा होगा। इसमें अगर वैल्यू रख दें तो x प्लस y का मान हम निकाल सकते हैं, उन्हीं दो संख्याओं का योग हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये समीकरण हो गया, दूसरा हमारा समीकरण ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 52, तो हम यहाँ पर रख देंगे कितना 52, फिर प्लस गुणे में 2 था। ठीक है, एक्स इंटू वाई का मान दिया गया, एक्स इंटू वाई का मान कितना है 24, तो यहाँ पर 24 हम रख देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 52 मिलेगा, 24 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। अब सीधा सीधा जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 था, 52 था, 54 मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पर रहेगा 52। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 5 4 9, 1 कितना हो गया 10, तो यानी 100 मिलेगा। तो यहाँ था x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का मान अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना मिलेगा 10, तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 होगा। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का योग, तो आप बताएंगे 10 होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, यानी 30 से कटने वाली संख्या देखेंगे। देखिए 30 के हम गुणनखंड यहाँ पर देख लेते हैं, यानी फैक्टर्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 के अगर निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 पंचे 10 लग जाएगा, 3 पचे 15 और 5 कम 5 लगेगा। तो कुल मिलाकर 2 गुणा 3 गुणा और 5 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर संख्या देखनी है जो संख्या 2 से कट जाए। तो 2 से हम देखेंगे सभी संख्याएं कट रही हैं क्योंकि लास्ट में सभी का 0 है। अगली संख्या 3। अब 3 से कटने वाली सभी संख्याएं देखते हैं। 3 का रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाती है। जैसे सभी अंकों का योग करें, 6 5 11 और 11 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 15, 15 3 हो गया कितना 18। इनके अंकों का योग कितना मिला 18। अब ये जो है 3 से कट जाता है। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 6 18, 6 बार में कट गया। अब इनको जोड़ेंगे, 5 4 कितना 9 और 9 2 कितना हो गया 12, 12 2 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर 14 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है। अब देखें 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 10 मिलेगा। 3 से कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, अब अगली बार देखेंगे, 7 और 6 कितना हो गया 13 और 13 और 5 कितना हो 18, 18 4 कितना हो गया 22, तो 22 बटा कितना हो गया 3। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटती है। तो हमने बस यहीं पर इनके फैक्टर से चेक कर लिया, इसमें जो है ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। जब 3 से नहीं कट रही हैं बाकी संख्या, तो ये तो हमारे राइट आंसर होंगी ही नहीं। तो यहाँ पर 30 से वही संख्या कटेगी जो 2 से 3 से 5 से ये कट जाए, तो वही संख्या जो है 30 से कट जाएगी। तो हमने बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बिना सॉल्व किए ऐसे ही आंसर निकाल लिया। ये तो समझाने के लिए हमने लिख दिया था, इस तरीके से चेक करेंगे। बाकी डिविजिबिलिटी का रूल आता होगा तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याएं दी गई हैं, इनका योग पूछा गया है। ये सभी के सभी विषम संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में 21 तक की। इनके पद अगर काउंट करेंगे तो n बराबर आप लोगों को यहाँ पर 11 दिखेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर के 21 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे 11। यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे। अब देखिए विषम संख्याओं का योग जो निकलता है, विषम संख्याओं का योग, ठीक है, बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है n²। केवल यहाँ पर जो भी पद होंगे, जितने अंक होंगे, जितने यहाँ पर पद है, जितने नंबर आएंगे, उनकी संख्या का वर्ग कर देंगे। सीधा सीधा उन सभी का यहाँ पर योग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पद कितने मिलेंगे 11। कंटिन्यू आगे के लिख देंगे, जैसे 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे करते हुए आप लिखें, काउंट करेंगे तो यहाँ पर 11 ही मिलेंगे। ठीक है, तो 21 तक के सभी विषम संख्याओं के पद आप लोगों को पद की संख्या यहाँ पर डालनी है केवल। तो 11 का आप कर देंगे स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा देखने को, तो आप बताएंगे 121 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।